हर इंडस्ट्री का कोई ना कोई किंग होता है। जैसे हम जानते हैं बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख खान, जैसे हम जानते हैं जंगल का राजा शेर, जैसे जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं इसमें जो किंग इमोशन होता है वो है एंगर। उसी तरह जितनी भी स्किल्स इस धरती पर मौजूद हैं उसमें जिसे किंग स्किल कहा गया है वो है कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि बाकी सभी चीजें एक तरफ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स एक तरफ। मैंने इस वीडियो में आपसे पूछा था कि क्या मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पर वीडियो बनाऊं, तो आपके कमेंट्स ने मुझे मजबूर कर दिया कम्युनिकेशन स्किल्स पर पूरी सीरीज बनाने के लिए। ये जो 2 दिन की हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप है, ये कुछ 3-4 वीडियोस में इसका एक्सट्रैक्ट, इसका निचोड़ निकाल के आपके सामने लेकर आया हूं। मैं हूं अनुराग ऋषि, ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर और एक ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। आज एक मिथ दूर करना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट ओनली अबाउट कम्युनिकेशन. There are several other things which are the essential parts of communication skills. It is a 3-step process, 3-stage process, और जो communication है वो उसमें 3rd नंबर पर आता है। और communicate करने से पहले 2nd नंबर पर repo building आता है, और repo build करने से पहले 1st नंबर पर meeting process आता है। So before we jump up to the communication part, we need to understand the first 2 stages of communication skills. And the first thing is meeting. मीटिंग क्या है कि जब भी आप कम्युनिकेशन बाद में करेंगे, आप किसी से भी बातचीत बाद में करेंगे, पहले एक मीटिंग का प्रोसेस होता है। और मीटिंग का जो सबसे एसेंशियल पार्ट है वो है इंप्रेशन, या अगर आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो वो है फर्स्ट इंप्रेशन। और बहुत से लोग आपने सुना होगा कहते हैं कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बोलता हूं कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्रेशन, जो कि आप क्रिएट करते हैं। और कई बार ये बदला नहीं जा सकता क्योंकि सामने वाले के दिमाग पर ऐसी छाप आप छोड़ देते हैं जिसे बदलना मुश्किल होता है। इसीलिए शायद कहते होंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये जो फर्स्ट इंप्रेशन है ये क्रिएट कैसे होता है और कैसे कैरिज्मेटिक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट किया जाए। सबसे पहले आप समझो इंप्रेशन क्या है। आपकी एक इमेज सामने वाले इंसान के माइंड पर बन जाएगी कि आप कैसे हैं। वो प्रिसीव कर लेगा, वो समझ लेगा कि आप कैसे हैं। और ये इमेज बनाने के लिए पहले समझते हैं अटेंशन स्पैन को। ये जो अटेंशन स्पैन है एक इंसान का पहले 10 मिनट 20 मिनट भी हुआ करता था, लेकिन क्या आप जानते हैं आज के इस इंफॉर्मेशन एज में एक ह्यूमन बीइंग का जो अटेंशन स्पैन है वो 4 to 7 मिनट्स नहीं, सेकंड्स के बीच में सिमट गया है। एक इंसान 4 से लेकर 7 सेकंड तक ही अपना अटेंशन किसी को दे पाता है और उसी में ही वो चीजों को रिसीव कर लेता है, उसी में ही वो अपना नजरिया बना लेता है, उसी में ही वो अपनी विचारधारा बना लेता है, इंप्रेशन क्रिएट कर लेता है किसी भी सामने वाले व्यक्ति के बारे में। अब इस 4 से 7 सेकंड के अंदर सामने वाला क्या देखेगा? वो देखेगा आपकी अपीयरेंस। यू कैन नॉट कंट्रोल योर फिजिकल फीचर्स, बट यू कैन कंट्रोल योर अपीयरेंस। आप कैसे हैं, कैसे पैदा हुए, कहां पैदा हुए, कितनी हाइट है, क्या कलर है, क्या वेट है। कई बार हम इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। और मैं आपको यकीन मानिए एक फैक्ट बताता हूं कि ये सभी चीजें, हमारे फिजिकल फीचर्स 20% रोल प्ले करते हैं और बाकी का 80% रोल प्ले करता है हमारी अपीयरेंस, कि हम अपीयर कैसे हो रहे हैं, अपने आप को कैरी कैसे कर रहे हैं। तो कौन सी वो 4 चीजें हैं जो हमारी इमेज को सामने वाले के इंसान पर बनाती हैं? ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज है आपका ड्रेसिंग सेंस। आपकी ड्रेस को देखकर, एप्रोप्रिएट ड्रेस को देखकर ही सामने वाला अपने माइंड में कई सारी चीजें परसीव कर लेता है। आप कभी भी किसी डॉक्टर को शॉर्ट्स में नहीं देखना चाहेंगे, किसी लॉयर को बर्म्यूडा में नहीं देखना चाहेंगे, किसी बिजनेसमैन को आप सैंडोज में नहीं देखना चाहेंगे। इसका रीजन ये है कि हमारा दिमाग वो जिस प्रोफेशन के लिए आए हैं उसी तरह की एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग के साथ एंकर करके उनको देखना चाहता है। तो सबसे पहली एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग सेंस। दूसरी चीज है फीलिंग्स। अब आप कहोगे कि फीलिंग्स हमारी पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करती हैं? आप जिस भी फीलिंग की स्टेट में है उसी तरह आपका पोस्चर बनता है। अगर आप हैप्पी और कॉन्फिडेंट फीलिंग में हैं तो आपका पोस्चर स्ट्रेट और स्ट्रांग बनता है। और अगर आप डिप्रेस्ड, डरे हुए, या कई लोग पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाते हैं, स्टेज पर जाते हैं, तो उनकी जो बॉडी है, उनकी जो फीलिंग्स हैं, वो उनकी फीलिंग्स उनकी बॉडी को गवर्न कर लेती है और उनका शरीर डाउन हो जाता है। शरीर डाउन होने से कॉन्फिडेंस डाउन होता है, और कॉन्फिडेंस डाउन होने से लोगों पर वो जो इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ नहीं पाते। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, किसी भी कम्युनिकेशन पर जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग पर जा रहे हैं, तो ड्रेसिंग सेंस के बाद दूसरी चीज जो आपकी अपीयरेंस को निखारेगी वो है आपकी फीलिंग्स। आपको फीलिंग्स कैरी करनी है पॉजिटिव, आपको फीलिंग्स कैरी करनी है कॉन्फिडेंट। और अगर आपने ये कॉन्फिडेंस वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में काफी हेल्प करेगा। तीसरी चीज है बॉडी लैंग्वेज। सबसे भयंकर, सबसे पावरफुल चीज बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आपके कपड़े आपकी फीलिंग्स को भी ओवरपास कर जाती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। अगर एक इंसान के पास ओपन बॉडी लैंग्वेज है, कैरिज्मेटिक बॉडी लैंग्वेज है, एक इंसान के पास एक्सपेंशन है। जब मैं एक्सपेंशन की बात करता हूं, अपने बहुत से लेटेस्ट वीडियोस में भी मैंने एक्सपेंशन की बात की है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज एक्सपैंडेड होनी चाहिए।
तो कई लोग ये बात को गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि हमें चौड़े होकर के चलना है। एक्सपेंशन जब मैं बोलता हूं तो इसके साथ एक वर्ड को अटैच कीजिए और वो वर्ड है जेंटल। आपकी बॉडी एक्सपैंडेड तो होनी चाहिए लेकिन जेंटल भी होनी चाहिए। जब आप एक्सपेंशन के साथ जेंटल को अटैच करेंगे तो आप देखेंगे आप एक परफेक्ट पोस्चर में आएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक परफेक्ट शेप में आएगी और आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, एक्सपैंडेड भी फील करेंगे और जेंटल भी फील करेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन, एक्सपैंडेड, कॉन्फिडेंट और जेंटल तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको 4 चीजों पर और भी ध्यान देना है। सबसे पहली आपकी आंखें। आपको एक प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करना है और वो आई कांटेक्ट उसके हर चीज के साथ जेंटल जरूर ऐड कीजिएगा, जेंटल। आपको एक प्रॉपर स्माइल जरूर अपने फेस पर रखनी है और उस स्माइल के साथ एक वर्ड अटैच कीजिएगा, जेंटल। क्योंकि स्माइल का मतलब ये नहीं है कि आप हंसते रहें, जब आप उसको एक जेंटल स्माइल बनाएंगे, जेंटल वर्ड को अटैच करेंगे तो आप देखेंगे बहुत खूबसूरत स्माइल आपके फेस पर आएगी। तीसरी सबसे जरूरी चीज है आपके हैंड मूवमेंट्स, कि जब भी आप किसी से मिलते हैं आप हैंड शेक कैसे करते हैं, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे, तो ये सब चीजों का बहुत बारीकी से ये रोल प्ले करता है। आपको इनकी पूरी डिटेल में बताने वाला हूं आगे आने वाले वीडियोस में। जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे तो इन सब चीजों को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मीटिंग में हम इतना समझें कि हमको अपनी एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस चाहिए, उसके साथ कुछ फीलिंग्स अटैच करनी होंगी जो हमारी एक इमेज को क्रिएट करेंगी, और उसके बाद एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज को हमको वेयर करना पड़ेगा। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टोन ऑफ आवर वॉइस। हम जिस भी टोन में बात करते हैं वो टोन ही हमारी कम्युनिकेशन को अच्छा या बुरा बनाती है। आप यकीन मानो जितने भी डिवोर्स होते हैं उसमें उन लोगों में बातें बड़ी कम गलत हुई होती हैं, लेकिन टोन्स कई बार गलत होती हैं। जितने भी पार्टनर्स की पार्टनरशिप टूटती है उसमें बातें कुछ कम गलत होती हैं, लेकिन टोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार हमारी टोन ऐसी होती है जो उस मीटिंग के लिए एप्रोप्रिएट नहीं होती। तो ये टोन को कैसे मैनेज करना है ये भी हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे, लेकिन आज हमने ये सीखा कि आपको जो मीटिंग का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको 4 चीजों पर ध्यान देना है अगर आप एक कैरिज्मेटिक इंप्रेशन सामने वाले इंसान के दिमाग पर छोड़ना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज है आपकी ड्रेसिंग सेंस, दूसरी चीज है आपकी फीलिंग्स, आप किन फीलिंग्स के साथ सामने वाले को मिलने के लिए गए हैं, तीसरी चीज है आपकी बॉडी लैंग्वेज, एंड फोर्थ थिंग इज योर टोन ऑफ वॉइस, कि आप किस टोन में सामने वाले से बात करना शुरू करते हैं। सो आफ्टर द मीटिंग प्रोसेस नाउ कम्स द सेकंड स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड दैट स्टेज इज रेपो बिल्डिंग। What is repo building? Repo building is a process of developing connection. आपको दूसरे सामने वाले इंसान पर आपने अपनी एक इंप्रेशन छोड़ दिया, एक छाप छोड़ दिया, आपने उसके माइंड पर एक अपनी पिक्चर क्रिएट कर दी। अब इसके बाद जरूरी है कि आप उससे कनेक्ट करें, रेजोनेट करें, और ये कनेक्शन जितना ज्यादा स्ट्रांग एस्टैब्लिश होगा उतना ज्यादा बेटर कम्युनिकेट आप आने वाले टाइम में कर पाएंगे, उतना ज्यादा उसकी जो आपने इमेज अपनी छोड़ी है वो उसकी छाप कंफर्म और पक्की हो जाएगी, जितना अच्छा आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाएंगे। और कनेक्शन अच्छा एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला ग्रीट, क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हैं आपका इंप्रेशन आपने छोड़ा, उसके बाद आप ग्रीट करेंगे, दूसरे सामने वाले व्यक्ति से हैंडशेक करेंगे, अपना नाम बताएंगे। तो यहां पर बहुत से लोग एक मिस्टेक करते हैं कि अपना नाम बताते हुए जैसे कहते हैं आई एम अनुराग। यहां पर आपको नाम से ज्यादा कुछ बताना है, आपको यह बताना है कि आप कौन हैं, किस लिए आए हैं, कहां क्या काम आपको, चाहे वो जानते हो फिर भी आपको यह चीज बतानी है, क्योंकि ऐसा करने से जितना आप अपने बारे में बताएंगे उतना ही सामने वाला इंसान आपको अपने बारे में बताएगा। जैसे आप कहते हैं कि आप अपना नाम बताते हैं कि हाय आई एम अनुराग, तो सामने वाला बंदा भी कहेगा कि हाय आई एम राजेश। आपको क्या करना है, आपको कहना है हाय आई एम अनुराग एंड आई एम द स्पीकर ऑफ टुडेज इवेंट। अब जब आप इतनी बात करते हैं तो सामने वाले की भी मजबूरी हो जाती है कि वो अपने नाम से ज्यादा आपको कुछ बताए, और यहां पर एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है क्योंकि पहली बार में ही कुछ ज्यादा बातचीत होने लगी है। जब आप ये काम करते हैं इसके बाद जरूरी है कि आप सामने वाले ने जो अपना नाम बताया है, अगर आप उसे नहीं जानते थे तो उसके नाम को रट लीजिए, उसको अपनी मेमोरी में बिठा लीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बहुत बार हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में और बहुत सी बुक्स में कि आप जब सामने वाले इंसान का नाम याद रखते हैं और उसे उसके नाम से पुकार के बुलाते हैं तो ये उसके लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा खूबसूरत सुनने वाली चीज हो जाती है, अपना खुद का नाम। तो ग्रीट करते हुए आपको एक कंप्लीट स्टेटमेंट उसे देनी है अपने बारे में, और उसका नाम जब आप सुने तो उसको आपको याद करना है। सेकेंड थिंग आफ्टर ग्रीटिंग इज फाइंड समथिंग कॉमन। आप में और उनमें कॉमन क्या है? हो सकता है वो कोई लैंग्वेज हो, आप दोनों सेम लैंग्वेज बैकग्राउंड से आते हैं, हो सकता है वो कोई स्टेट हो जहां से आपको, तो एक ऐसी चीज जो आप में और उनमें कॉमन है, जो क्योंकि जब आप ये कॉमन ढूंढते हैं तो एक बहुत मजबूत कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, एक सेफ की फीलिंग आती है, और जब किसी में आप सेफ की फीलिंग जनरेट करते हैं तो एक बहुत अच्छा कनेक्शन वहां पर एस्टैब्लिश होता है। तो ग्रीट करने के बाद सबसे जरूरी चीज है कि कुछ कॉमन फाइंड आउट कीजिए, और ये कॉमन फाइंड आउट करने के बाद तीसरा काम जो आपको करना है वो आपको कुछ अच्छा नोटिस करना है, नोटिस समथिंग गुड, और उसके लिए कॉम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन याद रखिए ये कॉम्प्लीमेंट
पर्सनल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं। कोई ऐसी चीज जो उनको भी लगे कि यार वाकई में ये बहुत अच्छी चीज थी और सामने वाले इंसान ने नोटिस की है। नाइस रूम, वंडरफुल पार्टी, वंडरफुल एटमॉस्फेयर, कुछ भी आप बताएं सामने वाले को, अच्छा नोटिस करके कॉम्प्लीमेंट के तौर पर बताएं, इससे एक बहुत सुंदर कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। और ये करने के बाद एक बहुत जरूरी चीज है जो कि हमको रेपो बिल्डिंग में सीखनी है, और वो है बी अ गुड लिसनर। ये लाइन हमने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आज इसको सुनना है कि आपको एक अच्छा लिसनर नहीं, आपको कॉन्शियस लिसनर बनना है, आपको एक एक्टिव लिसनर बनना है। लेकिन हम बहुत बार ये गलती करते हैं कि हम सुनने की बजाय बोलना शुरू कर देते हैं, और जो हम बोल रहे हैं वो हो सकता है सामने वाले को कम पसंद हो या ज्यादा पसंद हो, लेकिन जो वो बोल रहा है वो तो अपनी पसंद से ही बोल रहा है। इसलिए जब आप सुनने का काम करते हैं तो आप सामने वाले की पसंद का काम कर रहे हैं। बी अ गुड लिसनर एंड बिकम एन एक्टिव लिसनर। बहुत ध्यान से, कॉन्शियसली। और सुनने में एक बात कही जाती है कि सामने वाले इंसान को इसलिए न सुने कि आप उसके बाद क्या कहेंगे, आप इसलिए सुन रहे हैं। आप सामने वाले इंसान को इसलिए सुने कि आपको बस सुनना है। शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि बीइंग अ गुड लिसनर इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए पहले अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, तब जाकर के आप कम्युनिकेशन बेटर कर पाएंगे। तो ध्यान से दूसरे इंसान को सुने, और अगर आप ऐसा करते हैं तो एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, ऐसा कनेक्शन जो आपकी आने वाली कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी नींव रखेगा। आने वाले कुछ वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे मीटिंग और रेपो क्रिएशन के बाद हम कम्युनिकेशन को एक कम्युनिकेशन स्किल्स में डेवलप कर सकते हैं। कौन कौन से कम्युनिकेशन में गैप्स रह जाते हैं कि एक इंसान अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन पाता, एक अच्छा प्रेजेंटर नहीं बन पाता। और ये भी मिथ मैं आपकी क्लियर करूंगा कि एक लैंग्वेज का पता होना ही कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी टोनैलिटी, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, इन सब चीजों पर आने वाले वीडियोस में मैं बात करूंगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे तो कर रखा होगा, नहीं किया तो अभी के अभी कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि आने वाले अगले कुछ वीडियोस आपकी जिंदगी में इस किंग स्किल को आप तक पहुंचाएंगे। और हां, आज मुझे आपसे एक कमेंट चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं किस पर वीडियो बनाऊं, मुझे ये नहीं चाहिए कि आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मुझे आज आपसे एक कमेंट चाहिए कि आप किस सिटी और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। कुछ बहुत बेहतरीन आपके लिए लाने वाला हूं, इसलिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस सिटी और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आपके इन कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो हमेशा की तरह तो लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं ये वीडियोस बनाने के लिए, और आपके लाइक्स मेरी मेहनत में 4 चांद लगा देते हैं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।